नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं शबनम खान अपने चैनल शबनम टॉक वॉक पे आज की वीडियो लेकर आई हूँ जो कि इस भगोड़ी ने अपलोड की है। इस वीडियो पे मैं कुछ बात करने वाली हूँ और बात जो करूँगी आई होप कि आप लोगों को भी समझ आएगी। और काफ़ी लोगों ने इस पे वीडियो भी बनाई है। सोचा मैं अपने तरीके से अपनी सोच के मुताबिक आप लोगों के साथ कुछ बातें रखती हूँ और वो बातें भी रखूँगी जो शुरू में मैंने क्लिप्स शेयर की आप लोगों ने देखी होगी, वो मैं बाद में करती हूँ। पहले ये बात कर लेती हूँ जैसे कि आज लप्पू बल्कि व्लॉग में ये भगोड़ी कह रही थी कि आज मेरे पतिदेव कहीं जा रहे हैं, तो ये काला कौवा पोपला पपी कहता है फ़ौरन कि पतिदेव नहीं मेरे बच्चे, मतलब बच्चों के साथ मैं कहीं जा रहा हूँ। और ये जो कह रहा है ना बच्चों के साथ और मेरे बच्चे, तो फिर ये भी कहती है कि हाँ पतिदेव और इनके बच्चे। भगोड़ी ये बताना ये बच्चे इसके काले कौवे पोपली के कब से हो गए। ये जो बच्चे हैं ना 4 बच्चे, ये हैदर भाई के थे, हैदर भाई के हैं और हैदर भाई के ही रहेंगे। ये जो चोचला करता है ना, ये ड्रामेबाजियां करते हो तुम लोग ब्लॉग में लाकर बच्चों के नाम पे जो पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हो और जो ये 4 बच्चों को तुम लोग कैश कर रहे हो ना, तुम लोगों को इसकी सज़ा तो बहुत बुरी मिलने वाली है। और भगोड़ी तुझे रिश्ते निभाने कब से आना शुरू हो गए? तुझे रिश्तों की पहचान है? तूने अपने सगे खूनी रिश्तों को निभाया है आज तक? जो तू आज यहाँ पे ये काले कौवे की बहन के बारे में बोल रही थी कि इस मंथ जो है बहनों को जाता है, क्या जाता नहीं जाता, जो भी कुछ कह रही थी, जो तू बता रही थी यहाँ पे, जता रही थी, दिखा रही थी कि ये जो बैग है बैग में बहुत कुछ ऐसा है लेकिन हम दिखाएंगे नहीं, तो तू कहाँ से रिश्ते निभाने वाली हो गई? कब से? ये दिखलावा किसी और के सामने किया कर। समझ में आया? माना तेरे 12-12 चैनल्स हैं, तो अब अपने ये मीना फैमिली को ठूस रही है, खिला रही है, इनको रिश्वत दे रही है ताकि ये जो चाटुगिरी में तेरे कभी भी पीछे ना हो। जब भी तुझ पे बुरा वक्त आए या ऐसे तुझे वीडियोस में उनको लाना पड़े तो आकर तेरे साथ वो नाच गाना किया करें। तो ये रिश्वतें देना तो मीना फैमिली को जारी रख, लेकिन ये रिश्तों की ये जो तू बताती है ना कि रिश्ते होते क्या है, रिश्तों को कैसे निभाया जाता है, ये तुझे बिल्कुल भी नहीं आता है। हमें यहाँ पे बताने और सिखाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो तेरे सगे खूनी रिश्ते हैं उनके साथ तूने क्या किया है। जो यहाँ पर आकर इनलीगल तरीके से जो घुस कर बैठी है, ये नाजायज़ जो रिश्ता बनाकर बैठी है, यहाँ पे तू बता रही है कि बहनों के साथ किस तरह रिश्ते निभाए जाते हैं, मतलब कि नंदों के साथ। तूने अपने सगे जो तेरे हैदर जिससे बच्चे 4 बच्चे हैं उनके माँ बाप के साथ कितना गलत किया है वो क्या हमें पता नहीं है? तूने अपने सगे बाप के साथ क्या किया क्या हमें पता नहीं है? आज तू यहाँ पे ये बता रही है कि लप्पू की बहन है, उसके लिए कुछ लेकर जा रहे हैं, उसके बेटे का जन्मदिन है तो गिफ्ट खरीदने के लिए ये लप्पू अभी यहाँ से निकला है और 4 बच्चों के साथ निकला है। मज़े की बात यहाँ पे ये है कि मैं इसी पे ही बात करने वाली हूँ। क्या यहाँ पर कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है? मतलब जैसे कि सबको पता है, बताने की तो ज़रूरत नहीं है कि ये जो भगोड़ी है ये बेल पर है, इसे जेल हो गई थी, इनलीगल तरीके से ये घुसी थी बेल पर, फिर ये बाहर निकली है। तो बेल पर वो 4 अदद बच्चे भी हैं। ये लोग इस शहर से यानी रघुपुरा से बाहर नहीं जा सकते, इनको बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो ये काला कौवा किसकी जिम्मेदारी पे इन 4 अदद बच्चों को लेकर बाहर निकला है? और जिस तरह ये लेकर निकला है, इसके साथ ना ही इसकी माँ है। ये जो इनलीगल रिश्ता है, नाजायज़ रिश्ता है, ये एक नामहरम रिश्ता है, ये क्राइम में मुलविस है, यानी कि ये खुद गद्दार है अपने ही कंट्री का। इसके साथ 4 अदद बच्चे इस भगोड़ी ने रवाना कर दिए। ये कहाँ लेकर जा रहा है? गाँव, रघुपुरा से दूर। तो यहाँ पे क्या कोई कानून लागू नहीं होता है? यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है? ये एक सवालिया निशान है। सो इस केस को लेके तो बहुत सारे ऐसे सवालिया निशान खड़े हो चुके हैं, लेकिन इसका जवाब देने वाला आज तक कोई नहीं है। अगर खुदा न खास्ता इन बच्चों के साथ कुछ हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? योगी जी, मोदी जी लेंगे, जिनका ये नाम भगोड़ी जो है दिन रात जपती रहती है, माला जपती रहती है, योगी जी, मोदी जी, मुझे भी बाहर जाना है। तो योगी जी, मोदी जी फिर जिम्मेदारी लेंगे? जिस तरह अभी खामोश बैठे हुए, उन तक अभी तक इस केस की जो रिपोर्ट्स है वो नहीं गई है, उनको अभी तक ये नहीं पता है कि ये जो वर्ल्ड फेमस भगोड़ी है इस पे कौन सा केस चल रहा है। ये वर्ल्ड फेमस केस हो चुका है, लेकिन अब तक योगी जी और मोदी जी तक इस केस की कोई भी एक बात तक, हवा तक नहीं पहुंची है। लोग तो यही कहते हैं, जो कहते हैं वही हम यहाँ पर आकर बात कर रहे हैं। और अगर योगी जी से पूछा जाए तो योगी जी कहते हैं कि जांच जारी है। तो जांच कौन सी ऐसी जांच है जो 2 साल से जारी है? जांच इतने साल तक तो कभी कहीं पे भी किसी कंट्री में भी जारी नहीं रहता है। सबको पता है कानून के बारे में, जाहिल से जाहिल बंदे को भी कानून के बारे में पता है। तो इंडिया का ऐसा कौन सा कानून आ गया है जब से ये भगोड़ी है इलीगल तरीके से भारत में घुस के बैठी है कि वो सारे कानून जो है सीमा के ही सपोर्ट में जाते हैं?
जैसे कि अब ये काला कौवा पोपला पपी 4 बच्चों को लेकर भूपुरा से लेकर दूसरे गांव गया, जबकि ये बच्चे भी हाउस अरेस्ट के नाम पे इनको बेल मिली हुई है और ये जो पोपला पपी है इसे भी बेल मिली हुई है। ये भी अपने गांव से कहीं दूर नहीं जा सकता क्योंकि इसने भी इस क्राइम में इस भगोड़ी का साथ दिया था। ये इनलीगल तरीके से घुसपैठिया घुसकर भगोड़ी जो बैठी है उसका साथ देने वाला यही है और नेत्रपाल इसको अपने घर पे रखने वाला है। तो इन लोगों को इतनी ज़्यादा छूट मिली हुई है वहाँ पे, जो भी है कानून जैसा भी है, मतलब इतना इसको प्रोटोकॉल मिल रहा है इस भगोड़ी को, इस काले कौवे पोपले पपी को, कि ये 4 बच्चों को कहीं पे भी लेकर जा सकते हैं। आखिर ये 4 बच्चों की वजह से ही तो भगोड़ी को बेल मिली थी ना, और हाउस अरेस्ट पर रखा गया था, जेल में नहीं रखा गया था। तो इतना ज़्यादा मतलब वहाँ का कानून आज़ाद है कि ये भगोड़ी जो भी चाहे वो कर सकती है, काला कौवा पोपला पपी जो भी चाहे कर सकता है इन 4 बच्चों के साथ। ये 4 बच्चों को अगर कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? इसका कोई है जवाब देने वाला? रिश्तों के हिसाब से अगर देखा जाए और कानूनी तरीके से देखा जाए तो ये काला कौवा पोपला पपी इन बच्चों का कुछ भी नहीं लगता है, मतलब नाजायज रिश्ता है, नामहरम रिश्ता है। इस बच्चों का इस काले कौवे पोपले पपी से कोई रिश्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक गैर बंदा है, एक तरह से गैर आदमी है, उसके साथ ये 4 बच्चे जा रहे हैं। शादी के नाम पे अवाम को धोखा दिया गया क्योंकि ये शादी ही फेक है। जब पहली तलाक ही नहीं हुई तो ये शादी कैसे हो गई? और रही बात जब इसे बेल मिली थी तो ये गुलाम हैदर की बीवी होने के नाते वहाँ पर आज भी डॉक्यूमेंट्स में गुलाम हैदर की बीवी है, तो फिर ये शादी कैसे जायज़ हो सकती है और ये शादी हो कैसे सकती है रजिस्टर्ड? मुझे तो ये बात समझ नहीं आती। चलो शादी तो सबको पता है कि नाजायज़ तरीके से, गलत तरीके से की गई है। शादी अगर की भी होती सही तरीके से भी, तब भी ये बच्चे जो है ना वो इस काले कौवे पोपले पपी के अपने बच्चे नहीं हो सकते, सगे बच्चे नहीं हो सकते। ये जो काला कौवा है ना इन बच्चों का के लिए नामहरम और गैर ही रहता, क्योंकि सगा बाप जो है हैदर है, वो हैदर ही है। इस्लामी रो से भी अगर देखा जाए, हम अपने इस्लामी रो से अगर बात करें तो, और अगर कानूनी तरीके से भी बात करें तो ये कभी भी सगा बाप नहीं हो सकता किसी भी हाल में, क्योंकि हैदर ने गोद नहीं दिया अपने बच्चों को किसी को भी। ये जो भगोड़ी यहाँ पे घुस के बैठी ना इलीगल तरीके से, ये चोरी करके अगवा करके बच्चों को लेकर आई है और इस काले कौवे के हवाले कर दिया है। इस काले कौवे पोपली पपी का जो रिश्ता है वो सिर्फ उस भगोड़ी से है, वो भी नाजायज इनलीगल रिश्ता है, यानी लिविंग रिलेशनशिप है। बच्चों से इस काले कौवे का कोई भी ताल्लुक नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। इस काले कौवे को तो इन बच्चों को हाथ तक लगाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप लोग देखे वीडियो में किस तरह मुन्नी को गोद में उठाए लेकर जा रहा है, और ये भगोड़ी इस काले कौवे के हवाले अपने 4 बच्चों को कर दी। कितनी दूर ये गाँव आया है, अब यहाँ पर बर्थडे प्रोग्राम होगा, गाँव में ये लेकर बच्चों को घूम रहा है और रात तक ये बर्थडे प्रोग्राम चला है। फिर उसके बाद ये रात स्टे करते हैं या फिर वापस रघुपुर आते हैं। ये वीडियो इन लोगों ने शेयर नहीं की है। तो यहाँ पे देखिए 3 अदद बेटियां हैं। किस तरह ये भगोड़ी इस बंदे के साथ, इस काले कौवे पोपले पपली के साथ अपने बच्चों को छोड़ सकती है? मुझे तो ये वीडियो देखकर इतनी ज़्यादा फिक्र हुई है कि ये 3 बेटियां बिल्कुल भी महफूज नहीं, बल्कि ख़ास के ये 4 बच्चे, मैं फरहान हैदर की भी बात करूँगी, वो बेटा है तो क्या हुआ, ये 4 बच्चे बिल्कुल भी महफूज नहीं। इस तरह भगोड़ी को बच्चों को नहीं बाहर भेजना चाहिए था। ये है माँ, इसलिए तो हम कहते हैं कि ये माँ बिल्कुल भी माँ नहीं है, ये डाइन है, ये लापरवाह माँ है। इसको सिर्फ अपने आप से मतलब है। ये जाते हुए कह रही थी ना, काला कौवा पोपला पपी कह रहा था कि तू अकेली हो जाएगी, तू उदास हो रही, कह रही नहीं नहीं मैं उदास तो नहीं हो रही हूँ, मेरे पास है ना ये छोटू मुन्नू चुन्नू मुन्नू। तो मतलब इस भगोड़ी को नागरिकता के लिए इतनी ज़्यादा लगी हुई है कि इसने अपने 4 बच्चों को छोड़ दिया, मुन्नू चुन्नू के साथ ये बहुत खुश है। तो इस बात से साबित होता है कि कल को अगर ये 4 बच्चे से जुदा भी जाते हैं तो ये मुन्नू चुन्नू के साथ खुश रह लेगी, ये कभी भी भारत नहीं छोड़ेगी। मतलब इतनी गिरी हुई औरत है, इतनी गंदी औरत है, दुनिया में मैंने कभी ऐसी औरत नहीं देखी, इस तरह की माँ नहीं देखी कि अपने 4 बच्चों को दूसरे एक तो कंट्री पे घुसकर ये बैठी हुई है जहाँ पे इसके सगे अपने नहीं बच्चों के, इस काले कौवे पोपले पपी के साथ इतनी दूर भेज दिया और इत्मीनान से ये घर पर बैठी हुई है। जैसे कि शुरू में मैंने क्लिप्स लगाई है, जो भगोड़ी पाकिस्तान जब छोड़कर भागी थी निगर तरीके से, तारों के नीचे घुसकर बैठी थी भारत में जाकर, और वहां पर ये अपने ठुमके लटके मटके झटके और पूरी बॉडी पार्ट्स दिखा रही थी। जैसे कि मैंने क्लिप्स शेयर किया है, वहां पर आप लोग देख सकते हैं। इसकी जो बड़ी बेटी है, आई थिंक के फराह नाम है उसका, फराह बदूल है शायद, अगर मैं गलत ना हूँ तो, कैसे डांस कर रही है। आप लोग देख रहे हैं ना कि मतलब ये किस तरह भगोड़ी वहां पे ले जाके मासूम बच्ची को नचवा रही है। आज जब ये नचवा सकती है तो कल को जब
जब ये जवान हो जाएंगी तो क्या ये बच्चियां नहीं नाचेंगी वहाँ पे जाके? मतलब एक पाकिस्तानी मुस्लिम बच्चियां जाकर गैर मुल्क में इस तरह नाच रही, ठुमके लगा रही हैं, तो इन बच्चों का क्या मुस्तकबिल है? जब भगोड़ी को अपनी ही बॉडी पार्ट्स के कुछ परवाह नहीं है, खुद फिक्र नहीं है कि पूरी बॉडी दिखा दिखा कर ये डांस करिए, और आज जब ये प्रेग्नेंट होती है तो चादर, शाल, स्वेटर सब ओढ़ कर इज्जतदार बनने की कोशिश कर रही है, बॉडी पार्ट्स छुपाती है, जैसे लगता है कि हमने कभी इसकी बॉडी पार्ट्स देखे नहीं, किसी ने भी नहीं देखे। तो बात यह है कि बच्चियों का मुस्तकबिल तो इस भगोड़ी ने बर्बाद कर ही दिया है। और दूसरी तरफ जहाँ ये भारत में घुसने के बाद ठुमके लगा रही थी, अपनी बॉडी पार्ट्स दिखा रही थी, बच्चों को नचवा रही थी, और गुलाम हैदर मक्का में, मदीना में रो रहा था, वो भी मैंने क्लिप शेयर किया है। तो वो जो आंसू बहाया है गुलाम हैदर ने, क्या वो आंसू अल्लाह पाक के पास रायगा जाएगा? ज़रूर अल्लाह पाक इस आंसू का बदला इस भगोड़ी से लेगा। और ये खून के आंसू रोएगी, जिस तरह से गुलाम हैदर ने आंसू बहाए हैं वहाँ पे, वहाँ जो भी दुआ मांगता है, एक आंसू पे अगर अल्लाह की राह में गिरता है ना, तो अल्लाह पाक उस आंसू के बदले उस बंदे को ज़रूर सिला देता है। तो इंशाअल्लाह हमारी दुआ है कि हैदर को ज़रूर इंसाफ मिलेगा और ये बच्चे ज़रूर हैदर भाई को मिलेंगे। हम बस सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक दुआ का ही सहारा बचा है, क्योंकि इंसानों से तो अब इंसाफ मिल नहीं सकती, और जहां हम इंसाफ मांग रहे हैं वहां से तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। अच्छा जी, अभी बात कर लेते हैं इस भगोड़े को, भगोड़े इसको भी बोल रही हूँ मैं, हाँ भगोड़े ही कह देती हूँ। लाकाले कबिल पोपले पपी को गिफ्ट आया, और यहाँ पर ये कह रही थी कि नाम नहीं बताना। और नाम क्यों नहीं बताना भगोड़ी? किसने भेजा? आखिर तुम्हारी चाटुकार जो हैं वो अपना नाम क्यों छुपाते हैं, हाइड क्यों करते हैं? क्यों छुप छुप कर गिफ्ट सेंड करते तुझे? क्यों बीवी बच्चों से छुपाते हैं? और तू बताना इसलिए मना करी थी कि कहीं उसके बीवी बच्चों को पता चल जाएगा तो तुझे जो इतने भर भर के गिफ्ट आते हैं वो आना बंद हो जाएंगे। और इस पोपले पपी को कौन इतना महंगा गिफ्ट दे सकता है? वैसे यहाँ पे अगर बात करूँ ना हमारे पाकिस्तान में, तो ये घड़ी कम से कम 500 रुपये की होगी, इससे ज़्यादा इस घड़ी की कीमत नहीं है पाकिस्तान में। मुझे तो लग रहा है ये जो घड़ी है ना, इस भगोड़ी ने ही ऑर्डर किया है और इसे गिफ्ट के तौर पर दिया है। यहाँ पर ये थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करिए, क्योंकि इस भगोड़ी का काम है ना कंटेंट क्रिएट करना, तो ये भगोड़ी ने ही इसको काले कौवे पोपले पपी को मंगा कर दिया है। यही है हकीकत असल में ये भगोड़ी छुपाती है ना, कहानी क्रिएट करती है, हमेशा झूठ परोसती है, झूठ ही इसकी ज़िंदगी झूठ पे शुरू है और झूठ पे ही ख़त्म होगी। मतलब इसकी सुबह भी झूठ से शुरू होती है, शाम पे भी झूठ पे ही ख़त्म होती है। तो इस भगोड़ी पे हमें बिल्कुल भी 0% भी भरोसा नहीं है।